हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता गोल फैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। आज 4 अगस्त और 4 अगस्त के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 देने के लिए नामित किया है? ऑप्शन है सुधीर चौधरी, जी सुब्रमण्यम, दीपांकर घोष या गुलाब कोठारी। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार दीपांकर घोष और नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म वेबसाइट पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया को प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 देने के लिए नामित किया है। दीपांकर घोष को राजनीतिक मुद्दे और पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया को जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी का ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। प्रेम भाटिया पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा दीपांकर घोष। नेक्स्ट है, गणेश उत्सव को किसने पुनर्जीवित किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री या बिपिन चंद्र पाल। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसके अलावा इन्होंने गणेश उत्सव का शुभारंभ किया था 1893 में। और इसके अलावा बात करते हैं तो कांग्रेस के विभाजन के बाद, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907, जिसमें 2 दलों में बढ़ गए थे, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। तो ये गरम दल के नेताओं में से एक है लाल, बाल और पाल। और बात करते हैं तो इन्होंने केसरी, जो कि एक मराठा भाषा में एक पत्रिका है, दैनिक पत्रिका को इन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गुजरात में नए डीजीपी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आशीष भाटिया, ऑप्शन बी शिवानंद झा, ऑप्शन सी बीके सिंह या बीपी दुबे। हाल ही में आशीष भाटिया को गुजरात के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये आशीष भाटिया शिवानंद झा की जगह लेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आशीष भाटिया। नेक्स्ट है, नासा ने अपना 9वां मार्स मिशन 2020 लॉन्च किया है। इसमें एक रोवर भी भेजा गया है। इस रोवर का नाम क्या है? ऑप्शन है परसेवेरेंस, इंगेन्यूटी, प्रज्ञान या लूनोखोड। हाल ही में नासा ने अपना मार्स मिशन 2020 लॉन्च किया है, जिसमें एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर ड्रोन भेजा गया है। इसमें रोवर का नाम परसेवेरेंस रखा गया है, जो कि 6 व्हील रोवर है और इसमें 25 कैमरे जो आवाज़ें और तस्वीरें रिकॉर्ड करेंगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ड्रोन, जिसका नाम इंजेन्यूटी रखा गया है, और इस मिशन की लागत $8 बिलियन है। और नासा की अगर बात करते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 1958 को किया गया था। इसके अलावा बात करते हैं तो भारत ने भी 2013 में मार्स के लिए एक मिशन भेजा था, जिसका नाम क्या है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परसेवेरेंस। और प्रज्ञान की बात करते हैं तो हाल ही में चंद्रयान 2 के लिए एक रोवर भेजा गया था जिसका नाम प्रज्ञान था।
तो ये भारत में चंद्रयान मिशन में एक रोवर का नाम है। और लूनोखोड की अगर बात करते हैं तो रसिया में चंद्रयान मिशन के लिए ही लूनोखोड रोवर को भेजा गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में 3 राजधानियों को राज्यपाल की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश राजधानी विकास प्राधिकार 2020 को मंजूरी दी है। अब आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां होंगी और ऐसा करने वाला देश का यह पहला राज्य बनेगा। तो ये 3 कौन कौन सी राजधानियां हैं? कार्यपालिक राजधानी, सॉरी इधर राजस्थान लग गया है, राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। और विधायी राजधानी अमरावती है। न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। और ये बात कर लेते हैं मैप में, यहाँ कुर्नूल है, कुर्नूल जो कि क्या है? न्यायिक राजधानी है, जहाँ आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट रहेगा। और अमरावती, और यहाँ है विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से घिरा हुआ राज्य है। और इसके सीएम वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, नरेंद्र सिंह तोमर ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका जारी की है। इस पुस्तिका को किस विभाग ने तैयार किया है? ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भूमि संसाधन विभाग या कृषि विभाग। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी की है। इस पुस्तिका को भूमि संसाधन विभाग ने तैयार की है। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान राज्य द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर आधारित। इसमें विभिन्न प्रक्रिया जैसे पंजीकरण, नामांतरण, सर्वेक्षण, निपटान और भूमि अधिग्रहण शामिल है। और इसमें ये 9 राज्य शामिल है। कौन कौन से 9 राज्य हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और राजस्थान इसमें शामिल है। ये है नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने ये पुस्तिका को लॉन्च किया है। तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूमि संसाधन विभाग। नेक्स्ट, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। यह किस आयोग द्वारा प्रस्तावित मिशन है? तो ऑप्शन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सिडबी या नाबार्ड। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी, एमएसएमई यानी सूक्ष्म और लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन लॉन्च किया है। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित मिशन है। इस मिशन के तहत बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार पैदा करेगा। और केवीआईसी इस मिशन के लिए मशीन की लागत 25% में 25% सब्सिडी देगा और 75% जो है इंस्टॉलमेंट वो बिजनेस पार्टनर
देगा। प्रशिक्षण के लिए KVIC 75% योगदान करेगा और बाकी 25% बिजनेस पार्टनर करेगा। इसके अलावा मजदूरों को साप्ताहिक पेमेंट होगा, यानी कि जो अभी महीने में पेमेंट होती है वो सिर्फ 7 दिन में इसमें पेमेंट होगी और सीधे खाते में DBT के माध्यम से की जाएगी। तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ई-रक्षा बंधन साइबर क्राइम पर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या उड़ीसा। आंध्र प्रदेश के सीएम है ये जगन मोहन रेड्डी, जो ई-रक्षा बंधन साइबर क्राइम पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में क्या होगा, 1 लाख महिलाओं, बच्चियों और सामान्य लोगों को 31 अगस्त तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम पर लोगों के बीच जागरूकता को पैदा करना है। तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक कब तक पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू जो है के विलुप्त हो जाने की संभावना जताई है? तो ऑप्शन है 2030, 2050, 2100 या 2070। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च के अनुसार वर्ष 2100 तक पोलर बियर पूर्णतः विलुप्त हो जाएंगे, ऐसी संभावना जताई है। तो वर्तमान में पोलर बियर की संख्या कितनी है? 25,000 है, जो अब लगातार घटती जा रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन और बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के लिए कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार है? कार्बन। और इस रिपोर्ट में कहा गया है अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक भी लेते हैं तो भी 2080 तक ये प्रजनन करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2100। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मंत्रालय को आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन है जनजाति कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। जनजाति कार्य मंत्रालय को छात्रवृत्ति देने और आदिवासी के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। यह अवार्ड 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता में दिया गया है और इसका शीर्षक क्या है? डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत। और ये है स्कॉच अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू इट इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम। तो यहाँ पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जनजाति कार्य मंत्रालय। और प्रेजेंट में जनजाति कार्य मंत्रालय किनके पास है? अर्जुन मुंडा जी के पास। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट अनदर अपडेट। थैंक यू।